ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है टाइप, हाँ, और ये वाला जो कहाँ पे सूटेबल होएगा बच्चे, ये वाला ब्रिज स्टील गर्डर वाला, जहाँ पे जो हमारा रेलवे ब्रिज का जो स्पैन है अप टू 15 मीटर होगा, वहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, स्टील गर्डर ब्रिजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेट गर्डर ब्रिज की, प्लेट गर्डर ब्रिज इज क्या होता है बेसिकली, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टील गर्डर ब्रिज। अभी मैंने आपको बोला एक तरह का स्टील गर्डर ब्रिज है, बस इसमें जो हम लोग नीचे गर्डर यूज़ कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो प्लेट गर्डर होता है, टाइप है ये। ठीक है, आज जनरली यूज एज द मेन गर्डर जिसमें यूज़ कर रहे होते हैं हम। अ प्लेट गर्डर इज एन आई बीम, ये ना आपको आई बीम बनी बनाई आप लोग को मार्केट में दिखती है। ठीक है, या तो क्या होता है ये ऑलरेडी इसी तरह से बनी हुई होती है, या फिर क्या होता है, एक मिनट मैं एक से बताती हूँ, इस तरह का ना, ये देख रहे हो, ये आपकी आई बीम है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बीम, आई शेप में होती है ना, तो ये गर्डर है। ये बेसिकली क्या हो गया कि आपका अगर ये ब्रिज की फ्लोरिंग की स्लैब है, तो ये इस तरह से आपको, अगर मैं साइड से देखूं तो ये इस तरह से आपको साइड से दिखता है, लेकिन अगर वैसे देखूं कि अगर ये ब्रिज की फ्लोरिंग है, ठीक है, तो ये इस तरह से आपके गर्डर दिखते हैं आपको, ये लगे हुए। ठीक है, ये ब्रिज, इसको नीचे ब्रिज की स्लैब को क्या किया होता है, सपोर्ट किया होता है। ठीक है, अब या तो ये इसी तरह से आई फॉर्म में पूरे बने होते हैं, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है राजे, ये जो प्लेट देख रहे हो, ये जो आपका इसका ऊपर फ्लैंज की हो गई, वेब की हो गई, और ये अगेन फ्लैंज की, ये डिफरेंट प्लेटों को ऑन साइड क्या किया जाता है, यहाँ पे एंगल लगा के, इसके साइड पे ना एंगल लगा के जोड़ा जाता है। नॉर्मल आपके पास ये प्लेट्स आती हैं, उनको एंगल से जोड़ दिया जाता है और आई बनाया जाता है। तो ये या तो वो एक केस हो गया, या फिर इसी तरह से बनी हुई मार्केट में अवेलेबल हमारे पास आई बीम्स होती है, इनको नीचे लगा देते हैं, तो ये हमारे प्लेट गर्डर होते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक टाइप ऑफ स्टील गर्डर ही है ये प्लेट गर्डर, डिपेंडिंग अपॉन उसकी शेप क्या है, किस तरह के अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेट गर्डर। आप अगर एग्जाम्पल में देखो, ये देखो, ये आप लोगों की नॉर्मल प्लेट गर्डर ही लगे हुए हैं नीचे ब्रिज के फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई आता है क्लियर मैम हो? आप एंगल क्या कह रहे थे? एंगल एंगल बच्चे ये ना, जैसे आई के लिए बनाने के लिए क्या होता है, अभी मैंने आपको आई शेप दिखाई ना बच्चे, ठीक है, जैसे ही आई शेप दिखाई, अब ये तो बिल्कुल बनी हुई ही कास्टिंग होके आ रखा है पीछे से। कुछ केसेस में क्या होता है राजी, जैसे ये फ्लैंज हो गए, ये अलग से एक प्लेट होगी, 3 प्लेटें मिलेंगी, फ्लैंज के लिए एक सिंगल प्लेट आ गई, वेब के लिए एक सिंगल प्लेट आ गई। ठीक है, देन क्या हो गया, इसके नीचे के लिए भी, मतलब खाली प्लेटें प्लेटें मिली, अब उनको असेंबल करना है आई की फॉर्म में, गर्डर बनाना है। तो क्या करते हैं, एक प्लेट ऐसे लगाई, एक प्लेट ऐसे लगाई, मतलब ऑब्वियसली बीच में क्या किया, वेब लगाया। अब इस वेब को इनके साथ जोड़ना तो है ना, तो एक एंगल, इसको एंगल बोल देते हैं। ठीक है, टीट एंगल्स या फिर एंगल, इन एंगल्स के साथ एक बोल्ट यहाँ लग जाएगा, एक बोल्ट यहाँ लग जाएगा, मतलब एक दो बोल्ट जितने भी, इनको जोड़ा जाता है इसे एंगल की मदद से। ठीक है, तो जो इस तरह की प्लेट्स को यूज करके गर्डर बनाए जाते हैं, उनको प्लेट गर्डर बोल देते हैं, या फिर मार्केट में सीधा आई बीम की फॉर्म में होते हैं। देखना चाहोगे तो इसको नेट पे गूगल पे सर्च करना, एंगल्स इन स्टील क्या होते हैं। ठीक है, यू विल गेट द इमेज, इस तरह का आपको दिखेगा, जैसे आई बीम दिख रही है ना, आई बीम दिख रही है, तो इसी तरह से छोटे छोटे इस तरह के एंगल्स होते हैं, इस शेप में, एल की शेप में, ऐसे छोटे से। तो ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसके साथ इधर लग जाएगा, एक ऐसे ये लग जाएगा, यहाँ पे बोल्टिंग एक्शन करके इनको जोड़ दिया जाएगा। समझे क्या बताना चाह रही थी? नहीं तो मैम गूगल मेन कर, शेप तो आई बनानी है ना, गर्डर आई बनानी गर्डर है की। ना, तो बाबा मैं बोल रही हूँ, यहाँ तो मार्केट में बने बनाए होते हैं, नहीं होते तो हम प्लेट्स बाय करते हैं, प्लेट्स को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। ठीक है, यस सर। सर्च करना जरा, रुको, नहीं तो मैं ही सर्च करवा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरह का, ये देख रहे हो, ये शेप देख रहे हो, ये इसके साथ जोड़, इनको जोड़ा जाता है, दीज आर एंगल्स ओनली। ये एल शेप में इस तरह से इनको जोड़ा जाता है, जैसे ये देख रहे हो, ये आपका नॉर्मल फ्लैंज हो गया, वेब हो गया, ये दो मेंबर्स को जोड़ना है, तो ये यहाँ पे एंगल लगा दिया है, दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो इसे जोड़ने के लिए, दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंगल्स वगैरह, हम ये मतलब स्टील के मेटल, ये स्टील के पीसेस लगा के हम नीचे प्रॉपर गर्डर बनाते हैं,
ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेट गर्डर बोल देते हैं, नॉर्मल प्लेट्स को यूज़ करके जब जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप आती है बॉक्स गर्डर की क्लासिफिकेशन में। बॉक्स गर्डर क्या है, जैसे अभी आपने देखा प्लेट गर्डर देखा ना, बॉक्स गर्डर में क्या है कि ये अगर आपका ये देख रहे हो, ये आपका ब्रिज का फ्लोर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल आपकी फ्लोरिंग हो गई। ये जो आपने गर्डर्स हो गए ना, ये बॉक्स की फॉर्म में, ये बीच में खाली जगह होती है, ये भी खाली होता है वेकेंट, ये प्लेट्स को जोड़ के बॉक्स टाइप गर्डर बनाया जाता है। इस तरह के उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉक्स गर्डर बोल देते हैं। ठीक है, इनको बॉक्स गर्डर भी बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, ट्यूब्यूलर गर्डर भी बोल देते हैं, ट्यूब की फॉर्म में है ना, तो ट्यूब्यूलर गर्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लेट गर्डर ब्रिज विच बेसिकली इसमें क्या होता है, दो प्लेट गर्डर्स को यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेट गर्डर्स को आपस में जोड़ के बीच में मतलब बॉक्स तरह की तरह ये बन जाए। ठीक है, मतलब प्लेट्स को यूज करके एक बॉक्स शेप में बनाते हैं सपोर्ट करने के लिए ब्रिज के फ्लोर को। इसमें बेसिकली आप देखोगे ये यहाँ पे ये भी प्लेट अलग से यूज हो रही है, ये भी प्लेट्स अलग से, इनको जोड़ के एक बॉक्स टाइप बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, प्लेट गर्डर की टाइप हो गई। और जब इनकी अगर आप आरसीसी के साथ प्रॉपर कंस्ट्रक्ट होते हुए देखो, एक मिनट, नहीं वो इमेज मैंने लगाई नहीं। तो इस तरह का ये जो होता है, आपको ये दिखेगा कि नीचे जो स्लैब है वो बॉक्स गर्डर द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द गर्डर हम इसको बॉक्स गर्डर बोल देते हैं। अगर और आपको इसे दिखाऊं, ये क्या हो गया, ये भी प्लेट अगर शो किया जाए बॉक्स गर्डर कैसे फॉर्म किया, वो ये भी प्लेट हो गई, एक प्लेट ये भी हो गई, एक प्लेट ये भी हो गई। और इनको अभी मैंने आपको जो एंगल दिखाया था ना, यहाँ पे एंगल लगाया, यहाँ पे बोल्ट लगाया, यहाँ पे बोल्ट लगाया, अगेन यहाँ पे एंगल, तो इस तरह से एक बॉक्स बना दिया जाता है। और ये हमारी क्या हो गई, अगर ब्रिज की स्लैब हो गई तो इसके नीचे इसको बॉक्स गर्डर को यहाँ पे लगा के इसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बॉक्स गर्डर में किसी को, बॉक्स गर्डर ब्रिज में? हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ कहना है? चलिए, नहीं नहीं बोलना है तो आई थिंक कि आपको समझ आ रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। ठीक है, अगर आपको इसको ड्रॉ कर इसकी इमेज देखें तो, ठीक है, नॉर्मल आपका कैंटिलीवर ब्रिज किस तरह से बेसिकली सिंपल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन एंड ऑफ द बीम जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर रही है। अगर ये बीम की बात करें, फ्लोरिंग फ्लोरिंग की बीम की अगर बात करें, एक एक जो एंड है बीम का वो इधर यहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है ऑन पायर या फिर एबटमेंट। लेकिन जो दूसरा एंड ऑफ द बीम होता है वो क्या होता है, एकदम प्रोजेक्टिंग एंड होता है, मतलब बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता। बेसिकली ये वाला स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बीम हमारी ऐसे क्या होती है, सस्पेंड हो रखी होती है यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे। लेकिन यहाँ पे बीच में जहाँ सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता। बस इसको क्या किया होता है, कैंटिलीवर क्या होता है पता है ना, एक एंड से जो सपोर्टेड होता है। तो जो बेसिकली बीम है वो एक एंड से इस यहाँ पे इस पायर पे सपोर्टेड है और एक इस पायर पे। लेकिन जो यहाँ पे जॉइंट है बेसिकली यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं, बस कनेक्ट किया हुआ, काफी लॉन्ग आप लोगों की यहाँ पे बीम प्रोवाइड करी होती है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उसको हम बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज कहते हैं। अब कई केसेस में आपको कैसे दिखेगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक अलग से एक और यहाँ पे सपोर्ट किया होता है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस कैंटिलीवर। ये तो यहाँ पे आपको कैंटिलीवर ब्रिज दिखाया हुआ है इस इमेज में। तो अगर मैं आपको बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज की बात करूं, तो बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज में आप ये देख रहे हो ना, जैसे स्पैन काफी ज्यादा होता है इन दो वायर्स का, तो आप यहाँ देखोगे कि अगर ये जो बीम है नीचे, इस बीम को भी यहाँ पे नीचे एक इस तरह से सेक्शन से सपोर्ट किया होता है। ठीक है, जैसे अभी आप ये वाली इमेज देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस आपका जो स्पैन है ना, ठीक है, यहाँ पे इधर से भी प्रोजेक्ट हो रही है बीम, इधर से भी इसमें से प्रोजेक्ट हो रही होती है, लेकिन बीच में यहाँ पे इसको क्या किया होता है, यहाँ पे सपोर्ट किया होता है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हो गया, आपका बैलेंस कैंटिलीवर बीम ब्रिज का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक मिनट, जैसे अभी आप ये एक एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है,
ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैसे है डायग्राम कैंटिलीवर ब्रिज का। कहने का मतलब क्या है कि ये स्पैन काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ से हमारा सस्पेंडेड है ब्रिज, ठीक है, इधर से भी सस्पेंडेड है, दिस इज कैंटिलीवर आर्म, तो बीच में यहाँ पे कोई फर्दर जो बीम जा रही है उसको कोई नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैंटिलीवर, मतलब यहाँ से तो बीम प्रोजेक्टेड है, यहाँ से भी बीम प्रोजेक्टेड है, लेकिन बीच में कोई और एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है इतनी लेंथ की उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एक अब आगे और देखते हैं, अगर एडवांटेजेस देखें इस बैलेंस्ड वाले की, एडवांटेजेस क्या होती है, लोअर एंड इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी, इसकी जो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्वांटिटी ऑफ स्टील होता है या फिर कंक्रीट होता है वो रिड्यूस वैल्यू कम यूज होता है, ठीक है। एंड पायर्स जो होते हैं काफ़ी मॉडरेट डायमेंशंस के यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे जो पायर्स हैं काफ़ी मॉडरेट डायमेंशंस के यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक एडवांटेजेस। नेक्स्ट जो आपको बताना है दैट इज ट्रस ब्रिज क्या होते हैं। ट्रस ब्रिजेस में बेसिकली बच्चे क्या होता है कि हम लोग एंगल्स, जैसे अभी मैंने आपको एंगल दिखाया था, एंगल हो गया या फिर आई सेक्शन, आई चैनल जो बेसिकली था, ठीक है, गर्डर्स, इन सब को यूज करके हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारा जो भी ब्रिज फॉर्म होता है वो इन सेक्शंस को यूज करके फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रस ब्रिज बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ट्रसेस क्या करते हैं, जितना भी स्ट्रेस होता है ना वो बेयर करके फर्दर, जैसे मान लो अगर ये आपकी ट्रस बनती है, ठीक है, इस तरह से सेक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये आपकी इधर ट्रस है, तो नीचे आपके यहाँ पे पायर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये क्या, और ये फ्लोरिंग होती है, ये खुद यहाँ से क्या होता है, आप ये इस पे व्हीकल चलेगा तो ये मेंबर्स भी स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। तो जो लोड होता है वो हमारा इनसे ट्रांसमिट होके फ्लोरिंग से, और बाद में नीचे कहाँ पे जाता है, पायर्स में, पायर्स फर्दर नीचे लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये सारे मेंबर्स हमारे जो यूज होते हैं ट्रस ब्रिज में। मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं ट्रस ब्रिज की एक्चुअल में कैसे दिखने में होते हैं, पहले ना इसको जरा लाइन डायग्राम लाइन से देखते हैं कैसे हम, अगर जो आप लोगों को ड्रॉ करनी होंगी किस तरह से। ये आप देख रहे हो एन टाइप की ट्रस है, यहाँ पे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं स्टील मेंबर्स वो एन, इस तरह से आप देखो, तो इसको एन टाइप ट्रस बोलते हैं, ठीक है, इस शेप को। अब ये तो आपने जैसे थ्रू ब्रिज, डेक ब्रिज और वो पढ़े थे ना, वो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपका जो आपका डेक ब्रिज, अगर ये आपकी ट्रस फ्लोरिंग के नीचे प्रोवाइड करी हुई है तो वो किस तरह की आपकी ट्रस हो जाएगी, एंड ट्रस हो जाएगी, किस ब्रिज के लिए, डेक ब्रिज के लिए। थ्रू ब्रिज की अगर बात करें तो फ्लोरिंग हमारी नीचे हो जाएगी और जो हमारा ट्रस होगी वो टॉप पे रहेगी, ठीक है। एंड ये तो एन टाइप शेप के हिसाब से हो गया। अब एक और टाइप होती है वॉरेन टाइप ट्रस। वॉरेन टाइप ट्रस में अगर आप शेप देखेंगे तो एक में तो आपको ऐसे दिख रहा था, वॉरेन टाइप में आपको जो दिखेगी, ठीक है, ऐसे दिखेंगी आपको प्रॉपर, इस तरह की इस शेप दिखेगी आपको ट्रस की फॉर्म अगर देखोगे तो वॉरेन टाइप की। लेट मी शो यू द इमेज जो एक्चुअल में हमारी किस तरह से होती है, ट्रस वाले ब्रिज कैसे दिखने में होते हैं। ये देखिए, ये वॉरेन टाइप ट्रस है, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये वी टाइप इस तरह से, ये मेंबर्स जुड़े हुए स्टील वाले सारे, ठीक है, इस तरह से हमारे इस, और ये एक मिनट, कैन यू सी द ब्रिज, इमेज दिख रही है Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये हमारा ब्रिज की फ्लोरिंग हो गई, ठीक है, और ऊपर वॉरेन ट्रस प्रोवाइड कर रखी है। ये जो ट्रस होती है, मेंबर्स होते हैं, ये फ्लोरिंग के साथ अटैच होते हैं, बेसिकली ये फ्लोर के लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, प्रॉपर होल्ड कर रखा होता है इन मेंबर्स ने हमारे फ्लोर, इसको ब्रिज के फ्लोर को, ठीक है। ये तो वॉरेन टाइप का एग्जाम्पल हो गया इस तरह से। अब अगर मैं आपको एन टाइप ट्रस का एग्जाम्पल दिखाऊं, जी, अगर आपकी जो ट्रस दिखेगी, ये देख रहे हो, ये इधर ये एन फॉर्मेट में इस तरह से हमारे मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं ना, ठीक है, और एक ये बीच में ये वर्टिकल मेंबर, देन अगेन यहाँ पे इस तरह से ये हमारी फ्लोरिंग, ये रेलवे का एग्जांपल शो किया हुआ रेलवे ब्रिज का, ये फ्लोरिंग हो गई, ये मेंबर सारे इस फ्लोरिंग के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें भी डिफरेंट मतलब फोर्सेज एक्ट करती हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्ली। तो इस तरह का आपको कोई ब्रिज दिखेगा उसको हम ट्रस बोल देते हैं, मतलब ट्रस ब्रिज बोल देते हैं, ठीक है। इमेज से क्लियर हुआ किस तरह के होते हैं ट्रस ब्रिज?
यस मैम। यस मैम। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है आर्क ब्रिजेस की आती है। आपको दिखता होगा कि कुछ ब्रिजेस इस तरह के होते हैं कि उनकी फ्लोर जो होती है, ठीक है, फ्लोरिंग हो गई, नॉर्मल पैरापेट वॉल तो हुई, तो नीचे से वो इस तरह से आर्क बनी हुई होती है, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है, अभी तो ये जो आर्क ब्रिज हम स्टडी करें, नीचे मतलब बेसिकली आर्चेस प्रोवाइड करी होती है, ठीक है। अब अगर बात करें आर्क ब्रिज की, इसमें भी हमारे जो टाइप आती है दैट इज स्पैंड्रल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ये वाली जो बीच में जो वॉल्स हैं ये फिल है कि ओपन है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आर्क ब्रिजेस की, तो इस केसेस में अगर ये फिल्ड है, ये वाला एरिया बिल्कुल क्या है, फिल्ड है, स्पैंड्रल एरिया बिल्कुल फिल है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिल्ड स्पैंड्रल आर्क ब्रिज, ठीक है। क्या बोल देते हैं, फिल्ड स्पैंड्रल आर्क ब्रिज। अब अगर एक और इसका केस दिखाऊं मैं आप लोगों को, जैसे इसमें तो प्रॉपर वॉल फिल हो रखी है ना, जो आपका फॉर्मेशन लेवल है वहां तक पूरा वॉल आ रही है नीचे, बस नीचे फर्क क्या है कि ये आपकी पूरी वॉल जो है वो यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, आर्क बनी हुई है ये पूरी, ठीक है। और ये जो चीज है ये सारी क्या है, ब्रिक वर्क से हमारी फिल हो रखी है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ पे स्पैंडल फिल हो रखा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिल्ड स्पैंडल आर्क। एक मिनट, ठीक है। ये वाला कहाँ पे यूज होता है, जहां पे जो हमारी आर्च का राइज और जो स्पैन होती है, जो राइज और स्पैन की रेशियो काफी स्मॉल होती है, वहां पे हम लोग इस तरह के ब्रिज को यूज बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ओपन स्पैंडल आर्क ब्रिजेस। देखो आर्क तो यहाँ पर भी दिख रही है, ये भी आर्क है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो ये स्पैंडल एरिया है दिस इज व्हाट ओपन है। इनको यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइड करके इसको सपोर्ट किया हुआ इन मेंबर्स के साथ आर्क को। और ये जो बीच में देख रहे हो ये वेकेंट स्पेस है, ठीक है। वहां पे ऊपर क्या हो रखा था, ब्रिक वर्क हो रखा था, ये ओपन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन स्पैंडल आर्क ब्रिजेस। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये अगर पूछो कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जहां पे जो ये राइज हो गया, एक मिनट, ये देख रहे हो, जहां पे ये आर्क का राइज और इसका जो स्पैन की जो रेशियो होती है वो काफी ज्यादा होती है, उस केस में हम लोग कौन सी प्रोवाइड कर देते हैं, ओपन स्पैंड्रल आर्क ब्रिजेस। कहने का मतलब ये चीज यहाँ पे क्या होती है, वेकेंट होती है, ओपन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ओपन आर्क स्पैंड्रल आर्क, ओपन स्पैंड्रल आर्क ब्रिजेस, ठीक है। जो ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो कॉलम्स प्रोवाइड किए और ये खाली जगह